बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े नगर पर राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। उनकी एक ही संतान थी जिसका नाम था राजकुमारी रेवती। रेवती उसकी आंखों की पुतली थी। राजा वीरेंद्र सिंह को जितना स्नेह अपनी बेटी से था उतना शायद ही किसी राजा को रहा होगा। वह उसे अपनी नज़रों से ओझल तक नहीं होने देता था। और रानी दयानंदा की तो दुनिया ही उसकी बेटी से शुरू होकर उसी पर ख़त्म हो जाती थी। राजा दिन भर दरबार चला था, लेकिन जैसे ही समय मिलता वह राजकुमारी के साथ तख्त के पास खेलता। जब रेवती छोटी थी तो उसके लिए शाही खजाने से नरम मुलायम गलीचे मंगवाए जाते। हाथी दांत के झूले लटकते और उस पर बैठकर वह किलकारियाँ भरती। रानी दयानंदा अपनी आंखों से उसे एक पल के लिए भी हटने नहीं देती थी। वह रोज ईश्वर से प्रार्थना करती, हे ईश्वर, मेरी बेटी को जीवन में कभी दुख मत देना। अगर कोई दुख आए तो वह मुझे दे देना। समय के साथ रेवती बड़ी होने लगी। राजा ने सोचा मेरी बेटी अब राजकाज के योग्य भी हो रही है, उसे कुछ असली दुनिया भी दिखानी चाहिए। राजा वीरेंद्र सिंह ने उसे लड़कों के कपड़े पहनाकर अपने साथ शिकार पर ले जाना शुरू कर दिया। वह खुद उसके पास ही रहता जैसे कोई परछाई हो। उसे तीरंदाजी सिखाई, घुड़सवारी सिखाई और राज्य के नक्शे फड़ाए। रेवती भी अपने पिता से बेहद लगाव रखती थी। एक दिन राजा वीरेंद्र सिंह ने कहा, बेटी, आज जंगल की सैर की जाए, हो सकता है कोई खास शिकार भी मिल जाए। रेवती ने मुस्कुराकर कहा, मैं पूरी तरह तैयार हूँ पिताजी। शाही तैयारी शुरू हुई। घोड़े मंगवाए गए। वजीर त्रिभुवन को भी साथ चलने का आदेश दिया गया। हथियार, भोजन और जरूरी सामान लेकर वे जंगल की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद एक चट्टान पर एक गहरा काला हिरण खड़ा दिखाई दिया। उसका रंग बिल्कुल धुएं जैसा था और आंखें अंगारे जैसी। राजा ने धीमे स्वर में कहा, त्रिभुवन, ऐसा हिरण मैंने पहले कभी नहीं देखा। रेवती ने कहा, पिताजी, क्या हम इसे पकड़ सकते हैं? राजा ने कहा, हाँ बेटी, आज इसे ही हमारा निशाना बनाना है। हिरण ने सिर उठाया और एक छलांग में झाड़ियों में ओझल हो गया। राजा और रेवती घोड़े दौड़ाने लगे। वह हिरण कभी सामने आता तो कभी लुप्त हो जाता। रेवती ने कहा, पिताजी, यह कोई साधारण जानवर नहीं लगता। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे भी यही शंका हो रही है, लेकिन अब हम पीछे नहीं हट सकते। वे दोनों दौड़ते दौड़ते एक सूखे मैदान में पहुंचे थे कि अचानक एक काली आंधी उठी। धूल और राख से सारा जंगल ढक गया। चारों ओर घना अंधकार छा गया। राजा ने पुकारा, रेवती, मेरा हाथ पकड़ो। रेवती ने कांपते हुए कहा, मैं यहीं हूँ पिताजी। वे एक दूसरे का हाथ थामे भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ते रहे। कुछ ही देर में अंधेरा छंटने लगा। फिर एक विशाल लोहे का दरवाज़ा उनके सामने प्रकट हुआ और वही हिरण उस दरवाजे के पास खड़ा था। रेवती ने कहा, देखिए पिताजी, यह रहा वही हिरण। हिरण छलांग मारकर दरवाजे के भीतर चला गया। रेवती ने बिना कुछ सोचे घोड़ा भीतर डाल दिया। राजा भी पीछे दौड़ा। तभी एक तेज गर्जना हुई और दरवाज़ा बंद हो गया। अब रेवती अंदर और वीरेंद्र सिंह बाहर। राजा ने पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा खोला, लेकिन वह हिला भी नहीं। रेवती ने दरवाजे के अंदर से पुकारा, पिताजी, दरवाज़ा किसी भी तरफ से नहीं खुलता। राजा ने इधर उधर देखा। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थी जो आसमान तक जा रही थी। न कोई खिड़की, न दरवाज़ा, न कोई छेद। राजा बेचैन हो उठा। तभी सूर्य अस्त होने को आया। रेवती ने कहा, पिताजी, रात होने वाली है, माँ भी चिंतित होगी। आप राज्य संभालिए, मुझे भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। मैं यहाँ अकेली जरूर हूँ, लेकिन सुरक्षित हूँ। राजा ने दुखी स्वर में कहा, रेवती,
मैं तुझे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तेरी माँ मुझसे पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा? और मैं खुद तेरे बिना कैसे जी पाऊंगा? रेवती ने साहस के साथ कहा, आप राजा हैं, पूरी प्रजा की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। राजा ने दीवार को अंतिम बार हाथ लगाया और बोला, मैं तुझे लेने फिर आऊंगा बेटी। राजा के लौट जाने के बाद रेवती उसी वीरान जंगल में अकेली रह गई थी। चारों ओर सन्नाटा और डर पसरा हुआ था। वह एक पेड़ के नीचे बैठी और आंखें बंद करके भगवान का नाम ले रही थी। कभी माँ की याद आती, कभी पिता का चेहरा आंखों में तैर जाता। धीरे धीरे अंधेरा और घना होता गया। रात हो गई थी। रेवती के कदम जैसे जमे हुए थे। फिर भी वह हिम्मत करके खड़ी हुई और सोचने लगी, भगवान ने अगर मुझे इस जगह भेजा है तो कोई वजह होगी। डर के आगे सिर्फ ईश्वर है। उसने एक मशाल उठाई और टहलते हुए एक भवन की ओर बढ़ी। वह शानदार भवन था, लेकिन वहाँ कोई भी इंसानी हलचल नहीं थी। रेवती ने खुद से कहा, यहाँ सब कुछ सजा हुआ है पर कोई इंसान नहीं है। हे भगवान, यह कैसी जगह है? जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसके मन में कौतूहल और डर दोनों बढ़ते गए। अचानक एक कमरे में उसे एक पलंग पर कोई पड़ा हुआ दिखाई दिया। वह पल भर को ठिठक गई। मन ने कहा, मत जाओ, यह कोई धोखा हो सकता है। लेकिन फिर उसके भीतर की करुणा जाग गई। वह धीरे से आगे बढ़ी और देखा कि वहाँ एक सुंदर युवक पड़ा था। चेहरा जैसे किसी राजा का हो, मगर उसके पूरे शरीर में सुइयां गड़ी हुई थी। माथे से लेकर तलवे तक हजारों सुइयां। रेवती ने आश्चर्य से कहा, हे भगवान, यह कौन है? जिंदा है या मरा हुआ? वह पास बैठी और बहुत ध्यान से देखा। सांस की कोई आवाज नहीं, ना हलचल, ना कोई आहट, मगर चेहरा मरा हुआ नहीं था। रेवती ने सोचा, शायद इसे किसी ने जादू से बांध दिया है। यह तो कैद में है। उसने अपने कलेजे को मजबूत किया और सोचा, जो भी हो, इसे यूं सुइयों में तड़पता नहीं छोड़ सकती। वह धीरे धीरे उसकी सुइयां निकालने लगी, पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर दिन वह कुछ घंटे सुइयां निकालती, फिर बाग से फल तोड़कर खाती और उसी पलंग के पास सो जाती। कुछ दिन बीत गए। रेवती अब उस अजनबी युवक से अजनबी नहीं रह गई थी। सुइयां निकालते हुए उसके मन में करुणा प्रेम में बदलने लगी थी। जब वह युवक को देखती तो आंखें भर आती। वह खुद से कहती, हे भगवान, अगर यह कभी जागा तो क्या मुझे पहचान पाएगा, जान पाएगा कि किसने उसकी पीड़ा को कम किया। अब केवल आंखों की 4 सुइयां बची हुई थी। उसी समय एक दिन दोपहर के सन्नाटे में रेवती को बाहर से किसी स्त्री की आवाज़ सुनाई दी। वह पुकार रही थी, माला ले लो, रंगीन माला ले लो, हाथ से बनी हुई सुंदर माला ले लो। रेवती ने ऊपर जाकर देखा। नीचे एक औरत खड़ी थी, सीने तक घूंघट और गठरी में मालाएं। रेवती ने एक रस्सी फेंकी और उस औरत को ऊपर खींच लिया। वह औरत बहुत चालाक थी और उसका नाम चंपा था। रेवती ने कहा, बहन, मैं नहाने जा रही हूँ। मेरे अनुपस्थित रहने तक कृपा करके इस युवक की देखभाल करना। बस इसके ऊपर से मक्खियाँ उड़ाती रहना। चंपा ने सिर हिलाकर हाँ कहा। रेवती नहाने चली गई। उसके जाते ही चंपा ने उस युवक की आंखों की सुइयां निकाल दी और जैसे ही आखिरी सुई निकली, एक चमकती हुई रोशनी फैली और युवक बोलता हुआ उठ बैठा। उसका नाम था राजकुमार आर्यकेतु। उसने चंपा को देखा और कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, तुमने मुझे इस बंधन से मुक्त किया है। मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। चंपा ने झटपट जवाब दिया, हाँ राजकुमार, मैं ही हूँ तुम्हारी रक्षक। मैंने ही तुम्हारे लिए यह सब किया। कुछ देर बाद रेवती वापस लौटी, हाथ में फूलों की थाली, बदन पर साफ वस्त्र। लेकिन दृश्य बदल चुका था। चंपा अब सिंहासन पर बैठी थी
और आर्यकेतु उसकी ओर श्रद्धा से देख रहा था। चंपा ने कहा, अरे यह मेरी दासी है, इसकी चिंता मत कीजिए, यह मेरे लिए काम करती है। रेवती चकित रह गई। उसका गला सूख गया पर उसने विरोध नहीं किया। चंपा ने उसके हाथ से थाली छीन ली और कहा, जाओ छत पर जाकर कोए उड़ाओ और महल की सफाई करो। यहाँ तक कि एक दिन आर्यकेतु यात्रा पर जाने लगा। उसने सभी महल वासियों से कहा, मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, बताओ क्या लाऊं? सबने कुछ न कुछ मांगा। आखिर किसी ने याद दिलाया, महाराज छत पर कोए उड़ाने वाली दासी भी है, उससे भी पूछ लीजिए। आर्यकेतु ने छत पर जाकर रेवती से पूछा, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? रेवती ने कहा, यदि कहीं से खिलौनों का संदूक मिल जाए तो ले आइएगा। राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। वह समुद्री यात्रा पर निकल पड़ा। नगर नगर घूमता रहा, संदूक ढूंढता रहा, पर वह संदूक कहीं नहीं मिला। जब लौटने लगा और जहाज रवाना हुआ तो जहाज ने हिलना बंद कर दिया। सब चकित रह गए। तब एक बूढ़े नाविक ने कहा, लगता है आप किसी की फरमाइश पूरी करना भूल गए हैं। सूची देखी गई। रेवती के खिलौनों का संदूक नहीं था। राजकुमार के सेवक संदूक की तलाश में रेवती के पूर्व नगर में पहुंचे। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह बंधे हो चुके थे। बेटी के दुख में उसकी आंखों की ज्योति चली गई थी। सेवक ने कहा, हमें राजकुमारी रेवती का खिलौनों वाला संदूक चाहिए। राजा ने कांपती आवाज में कहा, ले जाओ, वह मेरे पास है, लेकिन अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं। जब बेटी ही नहीं रही तो उसके खिलौने रखकर क्या करूँगा? सेवक बोला, महाराज इसकी क्या कीमत लें? राजा ने कहा, इसकी कोई कीमत नहीं। अगर मेरी रेवती कहीं जीवित है तो यह उसे मिल जाए, और यदि नहीं तो उसके नाम पर पुण्य मिल जाए। संदूक जैसे ही जहाज पर चढ़ा, जहाज चल पड़ा। हवाएं अनुकूल हो गई, समुद्र शांत हो गया और कुछ ही दिनों में राजकुमार आर्यकेतु अपने महल लौट आया। महल में सभी के लिए वह तोहफे लाया था। चंपा के लिए आभूषण, सेवकों के लिए वस्त्र, रसोइयों के लिए मसाले और रेवती के लिए लाया गया वही संदूक। उस दासी को यह संदूक सौंपा गया। रेवती ने अपने कांपते हाथों से संदूक को छुआ। वह संदूक उसकी स्मृतियों की आखिरी निशानी थी। वह उसके पिता ने उसे तब दिया था जब वह खेला करती थी और महल में चहकती थी। रात को जब सब सो गए तब रेवती ने वह संदूक खोला। संदूक के भीतर वही जादुई गुड़ियाएं थी जिनमें जीवन था, जो बोलती थी, काम करती थी, नाचती थी और महक फैलाती थी। जैसे उसने संदूक खोला, गुड़िया एक एक कर बाहर निकल आई। एक बोली, झाड़ू लेने वाली मैं आई हूँ। दूसरी ने कहा, इत्र छिड़कने वाली मैं आई हूँ। तीसरी बोली, महफिल सजाने वाली मैं आई हूँ। महल के पास के जंगल में एक छोटी सी बारादरी थी, जहाँ रेवती जाकर हर रात वह संदूक खोलती। वहाँ महफिल सजती, रोशनी फैलती, इत्र महकता और वह रानी की तरह सिंहासन पर बैठती। हर सुबह गुड़िया एक ही वाक्य कहती, सब सुइयां निकाली, आंखों की रह गई। जो दासी थी वो रानी बन गई, जो रानी थी वो दासी बन गई। यह वाक्य सुनकर रेवती की आंखों में हमेशा आंसू आ जाते। एक रात राजकुमार की नींद खुली। उसे जंगल की ओर से मदहोश करने वाली खुशबू आई। उसने खिड़की से झांका तो देखा रोशनी, सजावट और संगीत। उसने खुद से कहा, यह महल का हिस्सा नहीं है, यह तो कोई और ही दरबार लग रहा है। चलो देखता हूँ। आर्यकेतु चुपचाप जंगल की ओर गया। वहाँ पहुंचकर वह एक पेड़ के पीछे छिप गया और जो दृश्य उसने देखा वह देखकर उसका मुंह खुला रह गया। उसने देखा वही दासी जिसे वह समझता था कि चंपा की नौकरानी है, सिंहासन पर बैठी थी। उसके आगे पीछे जादुई गुड़िया सेवा में लगी हुई थी। महफिल सजी हुई थी और गुड़ियों ने वह वाक्य फिर से कहा, सब सुइयां निकाली,
आंखों की रह गई। जो दासी थी वो रानी बन गई, जो रानी थी वो दासी बन गई। राजकुमार के मस्तिष्क में जैसे बिजली कौंधी हो। उसे सब कुछ याद आया। आंखों की सुइयां, रेवती की आवाज़, चंपा की चालाकी। वह दौड़कर वापस महल आया, मगर इस बार शांत नहीं। अगले ही दिन राज दरबार बुलाया गया। राजा आर्यकेतु ने आदेश दिया, छत पर कोए उड़ाने वाली दासी को दरबार में बुलाया जाए। रेवती कांपते हुए दरबार में आई। राजकुमार ने कहा, मैंने सच्चाई देख ली है, बोलो तुम कौन हो। रेवती की आंखें भर आई। उसने कहा, महाराज, मैं वही हूँ जिसने आपकी हर सुई निकाली थी, आपके दुख में रातें काटी, आपकी सेवा की। जब मैं नहाने गई तभी चंपा ने मेरी जगह ले ली। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजकुमार ने चिल्लाकर कहा, चंपा को बुलाओ। चंपा को बुलाया गया। डर के मारे उसके होठ सूख गए थे। उसने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन गुड़ियों को बुलाया गया। उन्होंने रेवती को पहचान लिया और कहा, यही है हमारी रानी। चंपा चीखते हुए कहा, हाँ, मैंने ही उसकी जगह ली थी। मैं क्या करती? मुझे राजकुमारी बनने का एक मौका मिला था, इसलिए मैंने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। लेकिन अब मुझे माफ़ कर दो। राजकुमार ने कठोर स्वर में कहा, माफ़ी? जब तुमने एक जीवन को ही लूट लिया तो माफ़ी की बात मत करो। चंपा को दंड स्वरूप आधा जमीन में गाड़ दिया गया और उस पर तीर बरसाए गए। वही अंत उसका हुआ। इसके बाद आर्यकेतु रेवती के सामने झुका और कहा, मुझे क्षमा करो, मैंने सत्य को पहचानने में देर कर दी। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? रेवती की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। अब आर्यकेतु ने राजा वीरेंद्र सिंह को बुलाने के लिए दूत भेजा। दूत जब पुराने राज्य पहुंचे तो वहां के लोग अब भी शोक में थे। राजा अंधे थे, मगर बेटी की प्रतीक्षा अब भी थी। दूत ने कहा, महाराज, आपकी बेटी जीवित है। राजा ने रोते हुए कहा, क्या यह सपना है? उन्हें विशेष रथ में लाया गया। महल में रेवती ने जैसे अपने पिता को देखा, दौड़ पड़ी और उनके चरणों में गिर गई। राजा ने हाथ से उसका चेहरा छुआ और कहा, रेवती, मेरी बेटी। उसी क्षण जैसे चमत्कार हुआ। राजा की आंखों में रोशनी लौट आई। वह पहला दृश्य जो उन्होंने देखा वो था उनकी बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा। रानी दयानंदा भी दौड़ती हुई आई और बेटी को गले से लगा लिया। पूरा नगर उत्सव में डूब गया। कुछ ही दिनों में रेवती और आर्यकेतु का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सारे नगर में दीप जलाए गए, मिठाई बांटी गई। राजा वीरेंद्र सिंह ने कहा, ईश्वर ने मेरी बेटी को बचाया और मुझे दोबारा जीने की वजह दी। आर्यकेतु ने राज्य के महल में एक मंदिर बनवाया, न्याय और सच्चाई की देवी के नाम पर। रेवती अब रानी बन गई थी, मगर अपने भीतर वही करुणा, वही नम्रता और वही विश्वास लेकर। दोस्तों, देखा आपने कैसे एक सच्ची बेटी ने अपने पिता का मान रखा, कैसे विश्वास, प्रेम और साहस ने एक बंद महल के अंधेरे को उजाले में बदला, और कैसे वक्त ने वही सच्चाई सामने ला दी जिसे लोग दफन समझ बैठे थे। रेवती ने हमें यह सिखाया कि अगर इरादे नेक हो तो भगवान भी हर कड़ी परीक्षा में साथ देते हैं। धोखा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सच्चाई की रोशनी उस पर हमेशा भारी पड़ती है। और हाँ, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। अगर आपको लगा कि इस कहानी में कोई सीख है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप ऐसी ही कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।